हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप स्टॉक स्कूल में। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला प्रोडक्ट है वो होता है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों को कम इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है, लेकिन होता है इसका उल्टा। 99% लोग अपना पैसा ऑप्शन के चक्कर में गवा रहे हैं, लॉस में लुटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को ऑप्शन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं है। उन लोगों को समझ ही नहीं है कि ऑप्शन वाकई में होता क्या है, इसमें ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। ऑप्शन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक ही दिन में आपके पैसे को डबल कर सकता है या फिर आपके पैसे को जीरो भी कर सकता है। अगर ऑप्शन को ठीक से समझ लिया तो आप हो सकता है कि जीरो से होने वाली टेंशन से बच पाए। तो आइए आज ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आज आपको ऑप्शन के बारे में समझाऊंगा। आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो कि ऑप्शन वाकई में है क्या। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑप्शन है। अभी जैसा मार्केट चल रहा है उसमें अपसाइड और डाउनसाइड दोनों तरफ मूवमेंट हो रहे हैं। अब ऐसे में ओनली शेयर ट्रेडिंग के जरिए, शेयर इन्वेस्टमेंट के जरिए रिटर्न निकालना काफी मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो शेयर के प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना होके एक ही जगह स्टेबल है, तो इन्वेस्टिंग अभी थोड़ी सी रिस्की हो गई है शेयर्स में। लेकिन फिर भी शेयर मार्केट अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, ये हम सभी जानते हैं। कैसे? कई लोग जो है ऑप्शन में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है कई लोगों ने, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन को समझ नहीं पाए हैं। तो ऑप्शन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन में रिटर्न निकालने के लिए एक अच्छा उपाय है, एक अच्छा तरीका है जहां से आप एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें ऑप्शन को समझना होगा कि ऑप्शन बेसिकली है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। अगर हम एक उसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऑप्शंस फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब जिसकी वैल्यू खुद की वैल्यू नहीं होती है, वो किसी दूसरे की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जो दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक तो होता है बायर जो राइट टू बाय या फिर राइट टू सेल खरीदता है, किससे? सेलर से। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव हो गया, दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें एक बायर होता है एक सेलर होता है। ये किसी फ्यूचर की डेट के लिए आज ही ट्रेड में इन्वॉल्व होने का, आज ही कॉन्ट्रैक्ट में आने का एक तरीका होता है। इस तरीके से ये ऑप्शन की डेफिनेशन है अगर हम बात करें एक बुकिश लैंग्वेज में तो। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में अगर बात करें तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि वो किस तरीके से होगा। ऑप्शन के बेसिकली क्या दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। हम इन दोनों को अलग अलग उदाहरण से समझेंगे कि दोनों क्या और कैसे काम करते हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन क्या है, कॉल क्या है और पुट क्या है, दो सटीक उदाहरणों के साथ। आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ऑप्शन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं हम कॉल ऑप्शन को एक उदाहरण के साथ। एक कोई बंदा है राजू, जिसको खरीदना है एक मोबाइल। अब उस मोबाइल की कीमत है आज की तारीख में 10,000 रुपये। लेकिन राजू के पास अभी 10,000 नहीं है। उसको जो सैलरी मिलती है अभी 1 महीने बाद मिलेगी, तो वो मोबाइल वो तब लेना चाहता है। लेकिन राजू को डर है कि जब तक मोबाइल की कीमत बढ़ ना जाए, क्योंकि उसे लग रहा है कि 10,000 का जो मोबाइल है वो 15,000 की कीमत का हो सकता है 1 महीने के बाद। अब राजू इसी चिंता में है कि वो मोबाइल कैसे खरीदे। वो मार्केट में जब घूमता हुआ ऐसे ही जाता है तो देखता है कि एक दुकान है मोबाइल की जहां पर यही मोबाइल मिल रहा है। वो दुकानदार ने बाहर एक बोर्ड लगा रखा है, उसमें लिख रखा है कि भैया आप आज हमारे साथ एक एग्रीमेंट करिए, एक कॉन्ट्रैक्ट करिए, हम ये मोबाइल आपको 1 महीने बाद दे देंगे। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके हिसाब से। वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से उसने बोर्ड पे लिख रखे हैं कि आज अगर आप 100 रुपये देते हैं तो हम आपको ये मोबाइल आज से 1 महीने बाद 10,300 में दे देंगे। और भी ऑप्शन है, अगर आप 200 रुपये देते हैं तो ये मोबाइल हम आपको आज से 1 महीने बाद 10,200 में दे देंगे। अगर आप 300 रुपये देते हैं तो ये मोबाइल हम आपको 1 महीने बाद 10,100 में दे देंगे। अगर आप 400 रुपये देते हैं तो ये मोबाइल 1 महीने बाद हम आपको 10,000 रुपये में दे देंगे। और अगर आप 500 रुपये देते हैं तो हम ये मोबाइल आपको 9,900 में दे देंगे। अगर आप 600 रुपये देते हैं तो हम आपको 9,800 में दे देंगे। और अगर आप 700 रुपये देते हैं तो ये मोबाइल हम आपको 9,700 में दे देंगे। ऐसा उसने बाहर बोर्ड लगा के रखा है। तो राजू को इंटरेस्ट जागता है कि यार देखें
जाके कि मोबाइल लेना है कि नहीं, अपन 1 महीने बाद अपने को मोबाइल देने की बात कर रहा समझते हैं। तो वो दुकान पे जाके देखता है और समझने की कोशिश करता है, तो दुकानदार बोलता है कि भैया ये मेरे जो है रजिस्ट्रेशन प्राइजेस है 100 रुपये, 200 रुपये, 300, 400। अगर आप ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन में कोई सा भी रजिस्ट्रेशन चूज करते हो तो मैं आपको आज से 1 महीने बाद ये मोबाइल उसके सामने लिखी हुई कीमत में दे दूंगा, चाहे बाजार में कोई भी भाव हो। अब राजू को तो लग रहा था ये मोबाइल 15,000 का हो सकता है 1 महीने में। अब उसके सामने ऑप्शंस आ गए, उसके सामने ये ऑप्शन आ गए कि भैया 100 रुपये आज देगा तो ये मोबाइल उसको 10,300 में मिल जाएगा, और अगर 200 देगा तो 10,200 में मिल जाएगा, अगर आज 300 देगा तो उसको 10,100 में मिल जाएगा, अगर आज 400 देगा तो उसको 10,000 मिल जाएगा। तो राजू क्या करता है, उसको लगता है कि बाजार में मोबाइल के भाव तो अगले महीने बढ़ने वाले हैं, तो वो क्या करता है 400 रुपये उसको आज देता है और वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। अब दुकानदार ने क्या कहा था उससे कि आप अगर मेरे साथ ये इस तरीके से मेरा जो रजिस्ट्रेशन कराते हो 400 रुपये में कराते हो तो मैं आपको ये मोबाइल 1 महीने बाद 10,000 रुपये में दे दूंगा, चाहे मार्केट में कोई भी प्राइस हो, लेकिन मैं आपको दे दूंगा। मार्केट का प्राइस से मुझे कोई मतलब नहीं, उस दिन पे आप आइए और 10,000 में ये मोबाइल ले जाइएगा 1 महीने बाजार से। राजू ने 400 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराया और बिल्कुल 10,000 में अगले महीने के लिए रास्ता देखने लगा मोबाइल का, क्योंकि राजू को क्या लग रहा था मोबाइल की कीमत तो 15,000 हो सकती है मार्केट में। अब 1 महीना बीता, राजू ने मोबाइल का प्राइस पहले तो मार्केट में पता किया, उसने देखा कि वहां मोबाइल मिल रहा है अभी 12,000 रुपये का। लेकिन राजू ने तो क्या कर रखा था, एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था उस दुकानदार के साथ कि आपने 400 रुपये दिए हैं, आपको 10,000 में वो मोबाइल दे देगा। राजू गया उस दुकान पे, 10,000 रुपये दिए और मोबाइल ले आया। अब राजू का कितना प्रॉफिट हो गया, मार्केट में मोबाइल मिल रहा था 12,000 का, लेकिन राजू ने वो मोबाइल लिया कितने का, 10,000 का, और 400 रुपये प्रीमियम के भी पे किए थे, तो उसको टोटल कितने में पड़ गया था, 10,400 रुपये। तो अब उसको जो प्रॉफिट कितने का हो गया, लगभग 1,600 रुपये का। अगर मार्केट में इस मोबाइल की कीमत 15,000 हो जाती तो राजू को कितना प्रॉफिट होता, मार्केट में मिल रहा है 15,000 का, राजू को पड़ा 10,400 का, तो उसको लगभग 4,600 का प्रॉफिट होता उसके मोबाइल से। अब सपोज ये मोबाइल की कीमत घट के मार्केट में हो जाती 8,000 रुपये। अब राजू ने तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दुकानदार से कितने में किया था भैया कि 10,000 में वो मोबाइल देगा, चाहे बाजार में कोई भी प्राइस हो। तो राजू ने सोचा उसको 10,000 क्यों दूं, मैं बाजार से 8,000 का ही ले लेता हूं। तो अब इसमें राजू का नुकसान क्या होगा, केवल वो जो 400 रुपये दिए थे ना उसने, केवल उतना। क्यों, क्योंकि मार्केट से 8,000 में तो मोबाइल ले लिया, तो 8,000 का 8,000 उसको तो बराबर रहा, लेकिन जो 400 एक्स्ट्रा दिए केवल उतना ही लॉस है। अब बाजार में मोबाइल 5,000 का हो गया, तो अब यहाँ पे राजू को कितना नुकसान होगा, उतना ही 400 का, क्योंकि राजू तो 5,000 में मोबाइल बाहर से ले लेगा, उसको 400 रुपये जो दिया है वो ही उसका नुकसान होगा। तो इस तरीके से जब मोबाइल की कीमत जब बढ़ने लगती है तो राजू का प्रॉफिट बनने लगता है, लेकिन मोबाइल की कीमत जब डाउन आने लगती है तो राजू का जो लॉस है वो फिक्स हो गया 400 रुपये, क्योंकि उसने 400 रुपये ही केवल एक्स्ट्रा दिए हैं और उसने वहां से राइट खरीदा है। वो मोबाइल को 1 महीने बाद वहां से खरीद सकता है, उसका राइट है, ये इच्छा है कि वो वहां से ले या नहीं ले। मार्केट में अगर प्राइस कम मिलेगा तो वहां से ले लेगा। तो इस तरीके से ये कॉल ऑप्शन होता है। हमने जो ये अलग अलग 10,300, 10,200, 10,100, 10,000, 9,900, 9,800, 9,700 ये सारी स्ट्राइक प्राइजेस है, और इसके सामने जो उसने रजिस्ट्रेशन फीस रखी थी ये सब हो गई प्रीमियम। राजू ने 400 रुपये की प्रीमियम पे करके 10,000 की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदा था। अब ऑप्शन खरीदा था, अगर इसकी कीमत बढ़ती तो राजू को प्रॉफिट होता, इसकी कीमत घटती तो राजू को प्रीमियम का लॉस होता। ये हो गया आपका कॉल ऑप्शन, कि जब आपको लग रहा है कि बाजार में निफ्टी बढ़ने वाली है तो निफ्टी का आप कॉल खरीदते हैं। तो ये हो गई निफ्टी की आपकी स्ट्राइक प्राइजेस, और ये हो गई प्रीमियम। इस तरीके से ये कॉल ऑप्शन काम करता है। एग्जाम्पल में कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको मेरे अंदाज से अभी तक समझ आ गया होगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। इस तरीके से कॉल ऑप्शन काम करता है। तो अब ये आपकी सारी प्रीमियम्स हो गई और ये सारी स्ट्राइक प्राइस हो गई।
अब हम बात करेंगे पुट ऑप्शन की कि पुट ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। कॉल ऑप्शन का हम एग्जांपल समझ चुके हैं, अब पुट ऑप्शन पे आते हैं। अब पुट ऑप्शन क्या होता है, पहले तो होता है ये राइट टू सेल। कॉल क्या था, राइट टू बाय था, वो खरीदने का अधिकार था। पुट होता है राइट टू सेल, ये बेचने का अधिकार है। दोनों ही राइट से, दोनों ही हम बाय करते हैं। अगर बाय कर रहे हैं तो हमें राइट मिल रहा है, कॉल में राइट मिलता है राइट टू बाय और पुट में मिलता है राइट टू सेल। कॉल में हमें खरीदने का अधिकार मिलता है कि हम किसी की डेट पे आके कुछ चीज खरीद पाएंगे, उसकी रेट हमने आज फिक्स कर दी। जैसे हमने राजू ने मोबाइल की कीमत 10,000 रुपए फिक्स की थी 400 रुपए प्रीमियम देके। अब पुट में क्या होता है कि हम बेचने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं कि भैया हम कॉन्ट्रैक्ट में आज आ गए हैं, हम आज आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भविष्य में किसी भी डेट पे हम आपको ये चीज इस पर्टिकुलर प्राइस में बेच देंगे। तो ये होता है राइट टू सेल। हम यहाँ पर राइट्स खरीद रहे हैं, कॉल में हमने बाय का और पुट में हम सेल का राइट खरीदेंगे। तो पुट का एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। समझिए कोई श्याम नाम का किसान है, एक श्याम नाम का किसान है जिसने गेहूं उगाए हैं, वीट उगाया है अपने खेत में। अब उसको ये चिंता है कि जो उसकी लागत आई है, उसकी जो लागत आई है 2500 रुपये पर क्विंटल की, ये उसकी निकलेगी कि नहीं जब उसकी फसल आएगी। तो क्यों, क्योंकि आप अभी सिनेरियो देख ही रहे हैं फसलों का, कभी बारिश हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, उसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड हो गया है फार्मिंग। तो राजू को फिक्र है, चिंता है कि उसने जो गेहूं उगाए हैं वो 2500 रुपये पर क्विंटल की लागत पे उगाए हैं, वो उसको लागत भी निकलेगी कि नहीं। तो सेम वैसे ही एक कंपनी गांव में आती है, वो एक ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी कहती है कि आप आज यदि 300 रुपये में हमसे एग्रीमेंट करते हो तो हम 3,000 रुपये पर क्विंटल में आपका गेहूं खरीद लेंगे। यदि आप 250 रुपये में एग्रीमेंट करते हो तो हम 2,900 रुपये पर क्विंटल में आपका गेहूं खरीद लेंगे। अगर आप 200 रुपये में हमसे एग्रीमेंट करते हो तो हम 2,800 रुपये में आपका गेहूं खरीद लेंगे। अगर आप 150 में एग्रीमेंट करते हो तो हम 2,700 में आपका गेहूं खरीद लेंगे। अगर आप 100 रुपये में हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो हम 2,600 में खरीद लेंगे। अगर आप 50 रुपये से कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो हम 2,500 में खरीद लेंगे। और यदि आप 40 रुपये से कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो हम आपका 2,400 में गेहूं खरीद लेंगे। और अगर आप 30 रुपये से कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो हम आपका गेहूं 2,300 में खरीद लेंगे। इस तरीके से कंपनी ये अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पेश करती है कि भैया आइए हम आपसे आज ही आपके गेहूं को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। शर्त ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन प्राइजेस हैं। आपको हम अधिकार देते हैं कि आप अगर 300 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपका गेहूं आज से जब भी 1 महीने बाद आएगा हम 3,000 रुपये पर क्विंटल में खरीद लेंगे, चाहे बाजार में कोई भी कीमत हो। तो भैया श्याम ने ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और उसको लगा कि मेरा जो लागत था 2,500 रुपये पर क्विंटल का है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट में गेहूं की पैदावार काफी अच्छी हो गई है, तो इसका भाव कहीं 2,000 रुपये क्विंटल ना हो जाए या 1,800 रुपये पर क्विंटल ना हो जाए। उसे डर था कि बाजार में भाव गिरने की संभावना है। उसने क्या किया, उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया मैं 300 रुपये पर क्विंटल का आपको रजिस्ट्रेशन देने को राजी हूं, आप मेरा गेहूं 3,000 रुपये पर क्विंटल में खरीद लीजिएगा। कंपनी भी बोलती है कि हम आपको राइट देते हैं कि आप हमें ये गेहूं 3,000 रुपये पर क्विंटल में बेच पाएंगे, हम ये गेहूं आपसे खरीद लेंगे, आपको राइट है। और कंपनी ने ये ऑब्लिगेशन ले ली। राजू ने इस तरीके से इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। गेहूं की फसल आने का समय हुआ, मार्केट में राजू ने देखा कि गेहूं की फसल की कीमत तो अभी 3,500 रुपये पर क्विंटल मिल रही है। तो राजू क्या उस कंपनी को ये बेचेगा? नहीं, वो अपना गेहूं मार्केट में बेच देगा 3,500 रुपये पर क्विंटल का। और राजू ने वहां पे क्या पे किया था, 300 रुपये। तो राजू को गेहूं की कीमत कितनी पड़ी, 3,200 रुपये पर क्विंटल। राजू तो 2,500 की कॉस्ट लगा के बैठा था ना, तो उसका फायदा फिर भी मार्केट से ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे उसका जो लॉस हुआ केवल 300 का जो प्रीमियम पे की थी। अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि मार्केट में गेहूं की जो कीमत हो गई वो 2,000 रुपये पर क्विंटल हो गई।
तो राजू क्या मार्केट में बेचेगा? नहीं, वो उसने उस कंपनी से एग्रीमेंट किया है कि 3,000 रुपये पर क्विंटल में वो ले लेगी। तो राजू वो गेहूं किसे देगा? उस कंपनी को। तो यहाँ पे राजू को फायदा कितना होगा? बाजार में भाव कितना है? 2,000 का। राजू ने कंपनी को बेचा कितने का? 3,000 का। तो राजू का यहाँ पे बेनिफिट कितना होगा? 1,000 रुपये का। लेकिन राजू ने प्रीमियम भी पे कर रखी है 300 रुपये की, तो राजू को टोटल बेनिफिट कितना हुआ? 700 का। इस तरीके से राजू ने अपना एक लॉस फिक्स कर लिया था। अगर उसके गेहूं की प्राइजेस मार्केट में बढ़ी हुई मिलती तो उसको यहाँ पे केवल 300 रुपये एक्स्ट्रा लगे, लेकिन अगर गेहूं की कीमत मार्केट में गिर जाती तो राजू का प्रॉफिट बढ़ सकता था। राजू ने ये अधिकार खरीद लिया था उस कंपनी से कि भैया मैं आपसे गेहूं आपको बेच दूंगा 3,000 रुपये पर क्विंटल में, 300 रुपये का मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है, आपको लेना पड़ेगा, आपने मुझे राइट दिया है। इस तरीके से ये हो गया आपका पुट ऑप्शन। ये हो गया पुट ऑप्शन। ये आपकी पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइजेस हो गई, जो आप स्ट्राइक प्राइजेस में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में सौदा करते हैं, और ये हो गई उसकी प्रीमियम। कॉल ऑप्शन क्या होता है? राइट टू बाय, खरीदने का अधिकार, जिसमें राजू ने अधिकार खरीदा था मोबाइल वाले से कि वो मोबाइल वो खरीद लेगा एक फिक्स दिनांक पे 10,000 रुपये में। उसने प्रीमियम दी थी 400। वैसे ही पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। यहाँ पे श्याम ने राइट खरीदा है कंपनी से कि वो गेहूं आज से 1 महीने बाद 3,000 रुपये पर क्विंटल में बेच देगा, उसका रजिस्ट्रेशन पे किया है, ये हो गई प्रीमियम। इस तरीके से ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी काम करते हैं। अब अगर हमें मार्केट ऊपर लग रहा है तो हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, अगर हम मार्केट नीचे लग रहा है तो पुट ऑप्शन खरीदते हैं। और जो ये रजिस्ट्रेशन की जो फीस बताई है मैंने, ये होती है वहां पे प्रीमियम, और ये जो प्राइजेस बताई है ये होती है स्ट्राइक प्राइजेस। तो इस तरीके से हमने दोनों चीजों को समझा। एक तो आपने समझा कॉल ऑप्शन को, ये होता है राइट टू बाय, और दूसरा हमने समझा पुट ऑप्शन को, ये हो गया राइट टू सेल। अब इन दोनों का यूज हम कैसे करेंगे शेयर मार्केट में, वो समझ लेते हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब है कि मैं राइट कर रहा हूं बाय का अधिकार, मतलब अगर मुझे मार्केट ऊपर लग रहा है तो मुझे क्या खरीदना है? कॉल। पुट ऑप्शन का मतलब क्या है? जो अधिकार खरीद रहा हूं वो बेचने का, मतलब अगर मुझे डाउन लग रहा है मार्केट तो मुझे क्या खरीदना है? पुट। अगर बाजार अप लग रहा है तो खरीदना है कॉल, और डाउन लग रहा है तो खरीदना है पुट। दोनों में ही हमें खरीदना है क्योंकि हम राइट खरीदने वाले हैं। एक में खरीदने का अधिकार खरीदने वाले हैं और एक में बेचने का अधिकार। तो हम दोनों जो हो गए कॉल और पुट में खरीदने वाले, वो हो गए ऑप्शन के बायर, ऑप्शन के बायर। और जिससे हम ये राइट खरीद रहे हैं वो हो गया ऑप्शन का सेलर। ऑप्शन का सेलर हमको राइट बेच रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन का यूज करके हम फ्लक्चुएटिंग मार्केट में भी पैसा बनाने का, पैसा निकालने का, रिटर्न निकालने का काम कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत ज्यादा टफ नहीं है समझने में, आसान है। इसकी और भी टर्मिनोलॉजीज में आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं। अभी ये इसका पहला पार्ट था, और भी इसके अभी मैं चीजें आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल में ऑप्शन शेयर मार्केट में कैसे काम करता है। प्रैक्टिकल में मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन को सामने दिखाकर बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं, और हम उसकी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, उसकी एक्सपायरी क्या होती है। ये सारी चीजें मैं आने वाले अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देख के समझने की कोशिश कीजिए कि ऑप्शन बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऑप्शन का जो अगला वीडियो आने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ऑप्शन और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।